अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पारा नंबर 17 सूरत अंबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आपसे पहले भी किसी इंसान को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए पैदा नहीं किया। हर जानदार को मौत का जायका चखना है और हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाते हैं और फिर तुम्हें हमारे पास लौट कर आना है। और राई के दाना के बराबर अगर किसी ने कोई अमल किया होगा तो हम इसको हाजिर कर देंगे। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से पूछा कि तुम क्यों इन बुतों की पूजा करते हो। और फिर एक दिन मौका पाकर हज़रत इब्राहीम ने एक बड़े बुत के सिवा बाकी बुतों को तोड़ डाला। और जब कौम ने पूछा कि हमारे खुदाओं के साथ यह हरकत आपने की है तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बड़े बुत से पूछो। कौम के बड़ों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिए क्योंकि वो जानते थे कि ये बुत तो बोल ही नहीं सकते। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि तुम मालिक हकीकी को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत करते हो जो तुमको ना नफ़ा पहुंचा सकती है और ना नुकसान। इन लोगों ने अपने बुतों का बदला लेने के लिए इनको आग में डाल दिया और हमने आपको हुक्म दिया कि इब्राहीम के लिए ऐसी ठंडी हो जा कि इन्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। इन लोगों ने इब्राहीम के साथ बुराई करना चाही थी मगर हमने इनको नाकाम कर दिया और हमने इब्राहीम को इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया। वो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत दिया करते थे। हमने इनको अच्छे काम करने का, नमाज की पाबंदी का और ज़कात अदा करने का हुक्म भेजा। वो हमारी खूब इबादत करते थे। और फिर हज़रत अयूब का ज़िक्र है कि उन्होंने शदीद बीमारी में अपने रब को पुकारा कि ए मेरे रब, मुझे ये तकलीफ़ पहुंच रही है और आप सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान हैं। हमने इनकी दुआ कबूल की, इनकी तकलीफ़ को दूर कर दिया और अपनी रहमत से इनको ख़ानदान अता किया और इन पर बरकत डाल दी ताकि मेरी इबादत करने वाले याद रखें कि हम सब्र करने वालों के साथ बदला अता करते हैं। और हज़रत यूनुस जब अपनी कौम से खफा होकर चल दिए और उन्होंने समझा कि इनसे पूछा ना जाएगा और फिर इनको मछली ने निगल लिया तो इस अंधेरे में उन्होंने पुकारा, ए मेरे रब, आपके सिवा कोई माबूद नहीं और आप पाक हैं और बेशक मैं कसूरवार हूँ। हमने इनकी दुआ कबूल की और इनको इस गम से निजात दी और हम इसी तरह ईमान वालों को मुसीबत से निजात देते हैं। और जब हज़रत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा कि मुझे लावारिस मत कीजिए और आप सब वारसों से बेहतर हैं, हमने इनकी दुआ कबूल की। इनकी बीवी जो बांझ थी इनको काबिल औलाद बनाया और यही जैसा फ़र्जंद अता किया। ये सब नेकी के काम किया करते थे और उम्मीद और खौफ के साथ हमारी इबादत किया करते थे। जो शख्स भी नेक काम करने वाला होगा और साहिब ईमान भी होगा तो इसकी मेहनत ज़ाया ना होगी और हम इसको लिख लेते हैं। और हमने ये बात लिख दी है कि हमारे नेक बंदे ही इस ज़मीन के मालिक होंगे। और हमने आप को जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और आप फरमा दीजिए कि मेरे पास तो सिर्फ वही आती है और मैं नहीं जानता कि जिस अज़ाब का तुमसे वादा किया गया है वो करीब है या दूर, लेकिन अल्लाह को हर चीज़ की खबर है। सूरत हज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो, अपने रब से डरो क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला बड़ी भारी चीज़ होगी। इस रोज़ दूध पिलाने वालियाँ दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगी। लोग नशा की हालत में दिखाई देंगे हालांकि नशा में ना होंगे और अल्लाह का अज़ाब बड़ी सख्त चीज़ है। हमने तुम्हें माँ के पेट में पाला, फिर बच्चा बनाया, फिर तुम जवानी को पहुँचे और कुछ जवानी से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए और कुछ पर जवानी के बाद बढ़ापा तारी कर दिया।
جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر بے خبر ہو جاتے ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں کہا کہ تم حج کے فرض ہونے کا اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار آئیں گے، اور قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام کے ساتھ قربانی کریں اور اس گوشت میں سے خود بھی کھایا کریں اور مصیبت زدہ اور محتاج کو بھی کھلایا کرو۔ اے رسول، میرے احکام کے سامنے سر جھکا دینے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، کیونکہ جب ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، بے شک وہ ایسا قوت والا اور غلبہ والا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم ان کو حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام تو خدا کے اختیار میں ہے۔ اے لوگو، خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب کے سب جمع ہو جائیں۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ افسوس انہوں نے اللہ کی ایسے قدر نہ کی جیسے ان کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اے ایمان والو، تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہی تمہارا کارساز ہے اور اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔